यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संजानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश ग्रंथ में कल अपन ने 26वें काव्य में देखा था कि जीव जहाँ ममता से सहित होता है और ममता से रहित होता है तो वो क्रम से बंधन को प्राप्त होता है और छूटता है। इसलिए सभी प्रयत्नों से निर्ममत्वपन का चिंतन करना चाहिए। अब शिष्य यहाँ पर प्रश्न करता है कि आपने कहा कि निर्ममत्वपने का चिंतन करें, लेकिन उसमें हम किस प्रकार से निर्ममपन का चिंतन कर सकते हैं, ये प्रश्न करता है। तो उसके उत्तर में आचार्य पूज्यपाद महाराज अगले श्लोक को कहते हैं, एको हन्निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। आचार्य महाराज कह रहे हैं यहाँ पर कि अहम एकः, मैं एक हूँ, निर्ममः, ममता से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ और योगींद्र गोचर यानी योगियों मुनियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। और सर्वे अपि संयोगजा भावा, जितने भी संयोग से उत्पन्न पदार्थ हैं, मत्तः सर्वथा बाह्या, वे सब मुझसे सब तरह से भिन्न हैं। इस प्रकार का चिंतन करके निर्ममत्वपने को प्राप्त किया जा सकता है। तो जहाँ विचार श्रेणी प्रारंभ करने के लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा कि ये चिंतन करो कि मैं एक हूँ, तो एक हूँ तो मतलब क्या, सभी लोग एक ही हैं, लेकिन वहाँ पर एक क्या है कि एक भी अनेक हो जाता है। जहाँ द्रव्य दृष्टि से पदार्थ एक रहता है, लेकिन पर्यायों की अपेक्षा से बहुत हो जाता है। तो द्रव्य दृष्टि से विचार करना है कि मैं एक हूँ, द्रव्य हूँ। जहाँ जो संयोग हुआ है चारों गतियों में जीव जब जाता है तो वहाँ पर अलग अलग पर्याय उसके लिए प्राप्त होती है। तो उस पर्याय में वहाँ पर अपने को पर्याय नहीं देखना है, केवल द्रव्य को देखना है। तो वो जीव द्रव्य है। जहाँ यदि मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भाव में मनुष्य हूँ, अकेला हूँ, ऐसा नहीं, वहाँ मनुष्य जो है वो भी पर्याय है। इसलिए पर्याय की ओर दृष्टि ना दे करके केवल मैं जीव हूँ, इस प्रकार से द्रव्य को जो है अपना विषय बनाओ और इसके माध्यम से जितने भी पर्यायों के जो संबंध हैं वो सब छूट करके केवल मैं जीव हूँ, इस प्रकार की दृष्टि से अपने आप का विचार करो। जहाँ कोई कलाकार होता है, अपने जीवन में कितने सारे पात्रों का अभिनय करता है, कभी स्त्री भी बन जाता है, कभी एक जगह पर 3-3, 4-4, कभी कभी तो 10-10, 12-12 भी जो है पात्रों का वहाँ पर अभिनय कर लेता है। और उन सब अभिनयों को करते हुए उसमें इतना तन्मय हो जाता है कि एक बार जहाँ पर एक नाटक में जो किसी महिला के लिए वहाँ पर उसको जो है पात्र मिला था, उसको परेशान करने का, छेड़ने का पात्र मिला था, और उसने उस पात्र का अभिनय करते हुए वहाँ जो लोग देख रहे थे उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो बंगाल के बड़े विद्वान हुए हैं वो भी देख रहे थे। और उसकी अभिनय को देख करके और वो मंच पर चढ़ गए और उन्होंने अपनी चप्पल निकाल करके उसकी पिटाई कर दी। वहाँ पर उसने गुस्सा ना करके कहा कि आज पहली बार मुझे ऐसा जो है सम्मान मिला है कि जहाँ उस
अभिनय को देख करके बिल्कुल सही समझ लिया व्यक्ति ने, मतलब हमारे अभिनय में पूरे हमारे लिए 100% नंबर प्राप्त हुए। तो जहाँ कोई अभिनय करता है उसमें बिल्कुल तन्मय हो जाता है। तो ऐसे जीवन भर में जहाँ कलाकार होते हैं उनके जीवन को देखो तो कितने सारे उन्होंने अभिनय अपने जीवन में किए होंगे, लेकिन उन सब अभिनयों को करने के बाद में वो अपने आप के लिए उन अभिनयों से अपने आप को बिल्कुल भी कि मैं वो हूँ ऐसा विचार भी नहीं करते। उन सब से अपने आप को अलग जो मैं हूँ बस वैसा मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ संसार में अनादिकाल से कितनी पर्यायों को किन किन पर्यायों में क्या क्या रूप को धारण किए हैं वो सब नहीं, बस मैं एक अकेला द्रव्य से मैं जीव हूँ। तो एको हम, यदि उसमें जहाँ कभी कभी कुछ कलाकारों के लिए मानो मन के जो है रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, मन के रोगी बन जाते हैं। किसी पात्र को जब वो करते करते उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव से यदि वहाँ पर उस अभिनय को करते हैं तो कई बार उससे बाहर नहीं निकल पाते, यानी जहाँ उस कार्य को करने के बाद में जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी जो है उसी के प्रभाव में रहते हैं, और उसके माध्यम से जहाँ कभी किसी का विरह हुआ हो, कभी कोई ऐसी जो किसी का खून आदि कर दिया हो, तो उसका जो है प्रभाव रात में नींद में भी जो है उनके लिए वैसे ही डरावने सपने आते हैं कि मैंने जो है किसी का वध किया है। तो वो उससे जुड़ाव के कारण में वो वहाँ पर दुखी होते रहते हैं। बस ऐसे ही जो है जीव जहाँ पर जिस पर्याय में जाता है वहाँ के हर पर्याय से अपने जुड़ाव के कारण में बंधन को और दुख को प्राप्त होता है। लेकिन यदि ऐसी दृष्टि रखें कि ये तो केवल एक मनुष्य भव के पात्र को करने का हमारे लिए यहाँ पर अवसर मिला है, बाकी सबके बीच में रह करके केवल पात्र का अभिनय करना है अपने को, है कोई अपना नहीं यहाँ पर। इसलिए एको हम और निर्ममः, जब एक हूँ मैं तो एक में जो है अनेक हो ही नहीं सकता, तो अनेक कोई भी हमारा नहीं है, तभी जो है एकत्व की भावना आएगी। आप अकेला अवतरें मरे अकेला होए, या कबहूँ इस जीव को साथी सगाना कोई। ये 12 भावना पढ़ते समय तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उस पर विचार जो है एकत्व भावना से, ये एको हम, मैं अकेला हूँ, और इसी के साथ साथ में दूसरा जो है अन्यत्व भावना में कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट हैं, यानी बिल्कुल प्रकट रूप से दिखाई दे रही हैं, सब दूर दूर हैं, पर हैं परिजन लोए। तो ऐसा जो है सबके बीच में रह करके भी एको हम, मैं अकेला हूँ। तो जहाँ देह भी जो है दृष्टि में नहीं रहती, केवल जीवत्व का जो भाव है, बस मैं जीव हूँ। जहाँ अपने को कोई पर्याय से भी अपन ने जोड़ लिया तो भी वहाँ पर एक पना नहीं, एक पना तो केवल शुद्ध द्रव्य में। तो वो शुद्ध द्रव्य जो है किसी भी पर्याय से जुड़ा हुआ नहीं है। वो बात अलग है कि अनादिकाल से कोई ना कोई पर्याय रहती है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जहाँ पर जो सूक्ष्म शरीर हैं वो तेजस कारमाण तो छूटते नहीं हैं, बाकी जो है स्थूल शरीर छूट जाता है, तो अपन उसको जो है स्थूल शरीर के रूप में ना देख करके यहाँ पर केवल जो है सूक्ष्म शरीर से युक्त जीव है, उस सूक्ष्म शरीर को भी अपन वहाँ पर दृष्टि में ना लेकर के केवल मात्र मैं जीव हूँ। ऐसी दृष्टि से जब अपन विचार करेंगे, जितनी देर तक विचार करेंगे तब तक अपना जो है किसी से कोई भी ममत्व का भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो ये जो है धारणा के माध्यम से जहाँ एको हम, फिर निर्ममः, निर्मम होने के लिए मैं ममता से रहित हूँ। तो जहाँ शरीर से भी जो है संबंध जहाँ है, लेकिन उसके प्रति भी हमारा कोई भी जो है कि ये मेरा है ऐसा भाव नहीं, मैं उससे भी ममता से रहित हूँ। इसीलिए जो है आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कि ना हम देहो ना मणो, ना तो मैं देह हूँ और ना मैं मन हूँ, ना चिव वाणी न कारणम तेसी, मैं ना जो वाणी हूँ और मैं उनका कारण भी नहीं हूँ। कत्ता न कारिदा, मैं उनका कर्ता भी नहीं हूँ और ना उनको कराने वाला हूँ।
हाँ, और क्या कह रहे हैं, अणुमंतम नेव कंतीणम, और मैं उसकी अनुमोदना करने वाला भी नहीं। तो उस शरीर में रह करके भी इन सब से, यानी शरीर, वचन, मन, ये सब चीज़ें जो हैं सब पौद्गलिक हैं। मैं तो जीव द्रव्य हूँ, ये सब मेरे नहीं हो सकते। तो ऐसा जो है विचार जब होता है तब वो वहाँ पर अपने शुद्ध स्वरूप के लिए जब विचार करता है, तब वहाँ पर किसी, जब शरीर से भी अपना राग नहीं है तो बाकी जितने भी संबंध हैं सब शरीर से ही संबंधित हैं, इसलिए उनके प्रति भी वहाँ पर ममता का भाव नहीं रहता। तो एको हम निर्ममः शुद्धो, शुद्धो, शुद्ध की अपेक्षा से, कि शक्ति की अपेक्षा से तो सब में शुद्धता है। स्वर्ण भले ही कीचड़ में चला जाए लेकिन वो कभी भी वहाँ पर उस अशुद्धि को ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही जीव द्रव्य भले ही पुद्गल के संयोग से बहुत अनादिकाल से पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक इसमें जड़त्व नहीं आया। जड़ के संयोग से रहने के बाद में भी इसमें जड़पना नहीं आया। तो वो जड़पना जो संयोग से आता है वो मुझसे बिल्कुल भिन्न है, मैं तो शुद्ध हूँ। तो यहाँ पर शुद्ध बनने की सामर्थ्य की अपेक्षा से, ये केवल जो है ध्यान के समय की ही बातें हैं, नहीं तो भगवान के सामने पहुँच जाओ कि भगवान जैसे आप शुद्ध हो वैसा ही मैं शुद्ध हूँ, तो ये भक्ति के समय में नहीं। भक्ति के समय में तो अपने आप के लिए वहाँ पर कि आप जो हैं पतित को पावन करने वाले हो और मैं अपावन हूँ, इसी प्रकार के भावों को भक्ति में प्रकट किया जाता है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से जब विचार करते हैं तब उस समय में शक्ति की अपेक्षा से मैं शुद्ध हूँ। तो शुद्धता कब तक रहेगी, जब तक कि किसी से मिश्रण नहीं होगा। द्रव्यों में जहाँ मिल जाते हैं, दूध में पानी मिल जाता है तो वो दूध भी अशुद्ध हो जाता है। जो दूध जहाँ सीधा गाय के थनों से निकला हुआ दूध जो है वो शुद्ध दूध माना जाता है, प्योर बोलते हैं। आप लोग बोलते कि नहीं, प्योर दूध है कि नहीं है, और उसमें थोड़ा सा भी यहाँ कुछ मिला दिया तो फिर वो जो है प्योर नहीं रहा, अपवित्रता आ गई उसमें। तो ऐसे ही अपने लिए जहाँ अपन विचार कर रहे हैं कि मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, तो वहाँ पर केवल जीवत्व है और कुछ नहीं। शरीर आदि के बारे में जहाँ पहले ही शरीर, वचन, मन, ये सब चीज़ें हमारी नहीं है। जहाँ अन्य मत में तो केवल जो है शरीर अलग आत्मा अलग, लेकिन यहाँ पर जो अपने उसमें मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं वो भी भाव मैं नहीं हूँ। वो भी जो हैं कर्म जनित भाव जो हैं वो कर्म के निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से अत्यंत भिन्न अपने आप को शुद्ध जहाँ पर सब पदार्थों से देखते हैं, तो इसके माध्यम से जो ममता का भाव है वो दूर हुए बिना नहीं रहता। फिर इसके बाद में क्या बोलते हैं, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी जो इन प्रत्यय लगता है वो तब लगता है जैसे जिनके यहाँ पर गायें पलती हैं तो वो गाय वाले तब कहलाते हैं जब गायें दूध देती हैं। यदि बहुत सारी गायें और दूध नहीं देती हों, फिर भी कोई कहे कि हमारे यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं, तो वो क्या काम की कहलाएंगी। जहाँ दूध देती हैं तो वो गाय वाला कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है अपना स्वभाव अपने साथ में जुड़ा हुआ है। कितनी भी कैसी भी परिस्थिति बन जाए, जीव संसार में परिभ्रमण करता हुआ, लेकिन वहाँ उसका ज्ञान कभी भी जो है अभाव को प्राप्त नहीं होता। उसका ज्ञान उसके साथ में सदा, जैसे कि अग्नि में उष्णता हमेशा उसका स्वभाव है, जल में उसकी शीतलता उसका स्वभाव है, ऐसे ही ज्ञान जो है जीव का स्वभाव है, वो कभी भी दूर नहीं होता। तो मैं ज्ञानी हूँ। अपन देखो दिन भर में अपने ज्ञान का ही प्रयोग अपना सतत चलता रहता है। सुबह से देखो सारे घर के कार्य करते हैं, अपने शरीर के जो सब कार्य करते हैं, सब जो हैं ज्ञान के उपयोग के माध्यम से चलते रहते हैं। व्यापार भी आप करते हो तो भी ज्ञान के माध्यम से करते हो। फिर जहाँ मनोरंजन आदि के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी सब जो है ज्ञान का प्रयोग वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं।
सोते समय तक जो है उसका काम चलता रहता है, और सोने के बाद में भी अपना जो है वहाँ पर ज्ञान दर्शन वहाँ पर शक्ति रूप में विद्यमान रहता है। वही वहाँ पर स्वप्न आदि के माध्यम से और किसी कार्यों में इस प्रकार के, जहाँ व्यक्ति रात में शयन भी करता है तब उस समय में उसका शरीर वहाँ पर एक स्थिति में नहीं रहता है, वहाँ पर उसमें जो है हलन चलन चलता रहता है। जहाँ उसकी रिकॉर्डिंग की जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग रात में सोते हुए व्यक्ति की, तो वहाँ पर उसको जहाँ पर जो फास्ट फॉरवर्ड होता है तेज कर दिया जाए उसमें, तो वो ऐसा लगता है जैसे रात में डांस कर रहा हो। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ पैर ये वो सब चलते रहते हैं। छोटे बच्चे तो चक्री जैसे घूमते हैं, लेकिन बड़े लोगों का भी यदि आप देखोगे तो उनमें भी वहाँ पर वो शांत नहीं रहते, हाथ पैर चलते ही रहते हैं। तो यदि उसमें ज्ञान नहीं होता, यदि ज्ञान उस समय में सोते समय में छूट जाता तो मृत जैसा हो जाता। लेकिन वहाँ पर वो क्रियाएं सारी बतला रही हैं कि शरीर की क्रियाएं सब चल रही हैं, इसका मतलब ज्ञान वहाँ पर भले ही प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन ज्ञान से युक्त जीव हमेशा रहता है। तो वो ज्ञान जो है वास्तव में स्वभाव तो जीव का ऐसा है कि जिसके माध्यम से, जहाँ पर ने पहले काव्यों में देखा था कि लोकालोक को देखने की सामर्थ्य है, लेकिन अपने ही कर्मों के माध्यम से अपन ने अपने ज्ञान को आवृत कर रखा है, इसलिए उसके पास में जो ज्ञान है वो सीमित ज्ञान से, क्षुप्सम ज्ञान से अपना काम चलाता है। लेकिन शक्ति की अपेक्षा से वो ज्ञान अपने अंदर ही है, बस केवल कर्मों से आवृत है। इसीलिए आचार्य कार्तिकेय ने भी काव्य उब्बा दीस दी पुग्गल दब्बस से ऋषि सत्ती केवल नाण सहावो विनाश दो जाए दो जीवस, कि अपना केवल ज्ञान जो अंदर सभी जीवों के अंदर वैसी ही शक्ति से विद्यमान है, लेकिन वो अपने पुद्गल कर्म के माध्यम से सबका बिल्कुल जैसे नष्ट ही हो गया है। जैसे थोड़ा बहुत जो भत्ते के रूप में मिलता है उस ज्ञान से जीव काम चलाता है, लेकिन उस पर विचार करके कि वो सामर्थ्य ज्ञान की हमारे अंदर भी विद्यमान है, तो उसके माध्यम से जहाँ मैं ज्ञानी हूँ, और उसके बाद में फिर योगींद्र गोचरः, योगींद्रों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो आत्मा का, जो जीव का स्वभाव है वो योगींद्रों के द्वारा अपने ध्यान के माध्यम से उपलब्ध होता है। जहाँ कई बार लोगों को लगता है कि संसार में रह रहे हैं, कोई हमारे से परिचित नहीं है, हमारा तो जीवन कुछ जीवन जैसा लगता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है हमको। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं अपने जीवत्व के बारे में विचार करो, वो योगींद्र गोचरः, जहाँ 8,98,502 केवली होते हैं, उनके केवल ज्ञान में आपका जीवत्व भी वहाँ पर जो है विषय बनता है। तो उनके ज्ञान का विषय आप बनते हो, तो उसके माध्यम से योगींद्रों के गोचर यानी उनके ज्ञान के विषय स्वरूप तुम हो। ऐसा विचार करने से अपने मन में कोई दीनता का भाव नहीं, और सारे संसार के जीवों के पास में ऐसी सामर्थ्य है, इसलिए उसमें कोई अहंकार का भी भाव नहीं। यानी दोनों प्रकार के भावों से ऊपर उठ करके वहाँ, क्योंकि दोनों ही भाव वहाँ पर अपने लिए जो है विभाव में ले जाने वाले हैं, इसलिए दोनों प्रकार के विभावों से ऊपर उठ करके वहाँ पर अपने स्वभाव में कि मेरे जो जीवत्व है उसको जो है योगींद्र भी देखते हैं, उनके द्वारा जो है ये प्राप्त करने योग्य है। और फिर कह रहे हैं इसके बाद में कि संयोगजा भावा सर्वे अपि, और जितने भी जो संयोगज भाव हैं वो मत्तः सर्वथा बाह्या, मुझसे सब प्रकार से बाह्य, यानी किसी भी प्रकार से अपन सोचो कि वो अपने हो जाएं, लेकिन नहीं, वो सब जो हैं किसी भी तरह से अपने नहीं हैं। भले ही व्यक्ति मान ले कुछ भी, लेकिन मान्यता में तो संसार में पहले भी हमने बतलाया था कि जीव सब पदार्थों को अपना कहता रहता है, लेकिन ये केवल कहना मात्र है, वास्तव में कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। तो ऐसा जब ध्यान का विषय बनाया जाता है तो उस समय में जो ममता के भाव हैं, वो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चेतन अचेतन, सबसे जो है वो भाव टूटे बिना नहीं रहते। तो ऐसे जो हैं उपदेशों के माध्यम से आचार्य महाराज यहाँ पर समझा रहे हैं। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज गुरु नाम गुरु की समाधि चल रही थी और उसमें आखिरी समय था, जहाँ बिल्कुल ऐसी गर्मी का समय था
नसीराबाद में, और वहाँ कहते हैं 2-3 साल से बरसात नहीं हुई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जहाँ रेत के कण भी उड़ते थे तो ऐसा लगता था कि चिंगारी शरीर में टकरा रही है। ऐसी गर्मी के समय में वहाँ पर उनकी संलेखना जब चल रही थी और उसमें आचार्य श्री जो हैं उनकी सेवा में तत्पर थे, और ऐसा लगता था कि आखिरी में भी जागृत रहें, कहीं नींद ना आ जाए, प्रमाद ना आ जाए। तो आचार्य श्री उनसे बीच बीच में कभी किसी के माध्यम से, कभी स्वयं पूछते थे क्या चल रहा है। तो उनके मुख से यही जो है वहाँ पर भाव उनके मन में निकलते थे, जो इसी काव्य के भाव हैं कि उसमें वो प्राकृत की भावा में कि एगो में ससदो अप्पा नाण दंसन लक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। आखिरी समय में इतनी जागृति कि एगो में ससदो अप्पा, मैं एक हूँ और मेरी आत्मा शाश्वत है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती। शरीर जर्जर हो गया है, वो तो छूटेगा, लेकिन आत्मा की ओर दृष्टि है, इसलिए शरीर के जर्जर होने पर, छूटने पर कोई दुख नहीं। एगो में ससदो अप्पा, आत्मा, और नाण दंसन लक्षणों, मेरा जो है स्वभाव ज्ञान दर्शन है। और बाहिरा जे बाबा सब्बे संयोग लक्षणा, जितने भी बाहर के जितने भी जो हैं सब संयोग हैं। तो जहाँ जो अपने शिष्य को ही गुरु बनाया है उनसे भी आखिरी में भी वहाँ पर कोई ममत्व का भाव नहीं, जबकि जहाँ पहले जिस समय में जहाँ चतुर्दशी का प्रायश्चित का समय होता था उस समय में आचार्य श्री के दोनों हाथों को उठा करके अपने सिर के ऊपर रख लेते थे, यानी उसमें विनय का गुण जो है इस प्रकार से दिखलाते थे, मतलब वहाँ पर अपने मान का मर्दन करने में इस प्रकार का, और यहाँ पर जहाँ पर निर्ममत्व का भाव है व्यवहार में, वहाँ पर विनय में कोई कमी नहीं, लेकिन जहाँ निश्चय में आते हैं तो वहाँ पर सारे संसार के जो जितने भी संबंध हैं सब संयोग लक्षण वाले हैं और सब वियोग में अवश्य ढलेंगे। तो इस प्रकार से आखिरी में भी उन्होंने जहाँ जो अध्यात्म के जो है उसके सरोवर में स्नान करते हुए अपने इस शरीर का विसर्जन किया। तो ऐसी जो है जहाँ पर इन इस प्रकार की भावनाएं होती हैं उनके माध्यम से ममत्व दूर हुए बिना नहीं रहता। तो इस काव्य के माध्यम से पुनः इसका उच्चारण करेंगे। एको हन निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः बाह्या संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। हाँ, पुनः इसके अर्थ को अपन देख रहे हैं कि मैं एक हूँ मतलब द्रव्य दृष्टि से मैं एक हूँ, पर्याय के माध्यम से बहुत हो जाता हूँ, लेकिन मैं तो अपने द्रव्य की ओर दृष्टि रख करके मैं एक हूँ। जहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी स्वयंभू में स्तुति की है, अनेक मेकम च पदस्य वाच्यम वृक्षा इति प्रत्ययवत प्रकृत्या। वहाँ पर कहा उसमें कि वो एक भी है और अनेक भी है। जैसे वृक्ष शब्द है, वृक्ष शब्द में वहाँ पर वृक्ष लिखो तो एक हो जाता है, और उसी में वृक्षाह कर दो, इंग्लिश में भी ऐसा होता है। तो जहाँ पर बुक है तो वो एक हो जाती है, और बुक्स कह दो तो बहुत सारों का प्रतीक हो जाता है। तो ऐसे ही एक द्रव्य है, लेकिन उस द्रव्य की पर्यायों को देखो तो बहुत सारी हो जाती हैं। तो उन सब पर्यायों को गुण करके मैं एक हूँ। और निर्ममः, मेरा किसी से कोई ममत्व भाव नहीं है, और मैं शुद्ध हूँ। शक्ति की अपेक्षा से मैं किसी भी जो है पर पदार्थ से संबंध ना होने के कारण शुद्ध हूँ, और मुझ में ज्ञान शक्ति भी छिपी हुई है, जो कि पूरे यानी पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए तो जहाँ केवल ज्ञान भी जो है उत्पन्न हो सकता है। और मैं योगींद्र गोचर हूँ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ज्ञान में, उनके ध्यान का जो है मैं विषय हूँ, ऐसा मैं आत्म तत्व हूँ। और जितने भी मेरे बाहर के जो संयोगज भाव हैं, उस संयोगज भाव में
पहले तो सबसे बड़ा जो इसके साथ में संबंध जो है तादात्म्य संबंध हो गया है। जैसा वैसे तो संयोगी है, लेकिन जहाँ दूध और पानी मिलकर के जहाँ एक में से तादात्म्य संबंध तो ज्ञान के साथ में कहा जाता है, ये तो संश्लेष संबंध होता है। संश्लेष संबंध जैसे दूध और पानी मिलकर के एक में एक हो जाते हैं, ऐसे ही शरीर और आत्मा मिलकर के एक में एक हो गए हैं। तो वो जो संश्लेष संबंध है वो भी जो है संयोग है अपने शरीर का आत्मा के साथ में, तो वो भी। और जहाँ शरीर के संबंध के साथ साथ में जब शरीर होता है तो इंद्रियां, मन आदि जितने भी सब चीज़ें हैं वो सब संयोगज भाव हैं, वो सब मुझसे भिन्न हैं। इस प्रकार से किसी भी तरह से ये मेरे रूप में नहीं होते। भले ही मैं इनके लिए कितना भी पुरुषार्थ करूं, लेकिन ये कभी भी मेरे होने वाले नहीं। और व्यक्ति उन्हीं के जो है पर पदार्थ को ही अपना बनाने के लिए पूरे जीवन भर लगा रहता है और बाद में सब कुछ छूट करके जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ पुरुषार्थ में जो है कमी नहीं करता, तो इस प्रकार से वो ममत्व भाव से युक्त होकर के पुनः जो है आगे शरीर आदि को प्राप्त करता रहता है। इसलिए अपने लिए इस काव्य के माध्यम से थोड़ी देर बैठ करके विचार करना चाहिए। एक एक शब्द जो है यहाँ पर आचार्य महाराज की जो वाणी से निसृत है, एक एक शब्द को लेकर के भी अपन ध्यान का विषय बना करके अपने मन को एकाग्र करके उतनी देर तक तो निर्ममत्व भाव का चिंतन करें, उस प्रकार की धारणा बनाएं। तो उसके माध्यम से फिर जहाँ कभी कुछ संसार में कुछ अनहोनी घटित हो जाती है, तब उस समय में फिर जो है कोई का वियोग हो जाता है, तो फिर वहाँ पर दुख नहीं होता। निर्मत्व भाव का चिंतन से अपने लिए इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो जहाँ कहीं कोई किसी का वियोग होता है तो उस समय में व्यक्ति भी जो है प्राण छोड़ देता है। तो इसलिए जो है ये निर्ममत्व भाव अपने लिए सब प्रकार से जो है रक्षा करने वाले होते हैं। इनको अपने जीवन में पारायण करने का प्रयास करना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार,